वेलकम बैक। अगले सेगमेंट से आगे बढ़ने से पहले जो है ना मौसम, मैं आपके लिए एक कमेंट देना चाहूँगी। दूँ? यू आर लुकिंग सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपेलियडोशियस। और कुछ सुना है आपने? मीठे में एक बार बोलो। मीठे में मतलब पता है नहीं। ये करना था। नहीं, आप बताओ मतलब पता चले है। अब आगे चलते हैं, वो हमारे बैरिस्टर साहब चले जाएंगे वरना टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। चलो अच्छा, हम जिस पर बात करने जा रहे हैं, अब एक जो कानून पास हुआ है पार्लियामान की जानिब से, उसमें दिया गया है प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2026, जो कि ख़वातीन के लिए है, बीवियों के लिए ख़ास तौर के ऊपर, कि बीवियों को अब आप घूर नहीं सकते, उन्हें तशद्दुद का निशाना नहीं बना सकते, आप उन्हें धमकी नहीं दे सकते कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा या फिर दूसरी शादी की धमकी भी नहीं दे सकते। अब यह कानून बन चुका है। अच्छा, इस पर हम बात करेंगे मज़ीद कि मतलब किस तरह से इसको डिफ़ाइन किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर वक़ास अब्रेज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, अब ज़रा इसको आप तशरीह कर देना तफसीली तौर के ऊपर, ये जो कानून पास हुआ है तो इसको आप तशरीह किस तरह से करेंगे, तफसीलन किस तरह बताएंगे हमारे नाजरीन को आसान अल्फाज में? देखिए जी, ये जो कानून पास किया गया है पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग के अंदर 2 रोज कबल के अंदर ये चीज़ रखी गई है कि अगर कोई भी खाविंद अपनी बीवी को हरासा करता है, मेंटली अब्यूज़ करता है और एट द सेम टाइम अगर उससे घूरता है, उसे दूसरी शादी की धमकी देता है, जी। तलाक की धमकी देता है, ये घर से निकालने के थ्रेट करता है, तो ऐसी सूरत में उस शख्स के लिए इस कानून के अंदर 3 साल की सज़ा रखी गई है। एट द सेम टाइम इसी कानून के सेक्शन 3 और 4 के अंदर फर्दरमोर इसके अंदर जो चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं कि अगर वो बच्चों को गालम-गलौच करता है, वालिदैन को गालम-गलौच करता है या बीवी के घरवालों को गालम-गलौच करता है, तो उसके लिए भी 3 साल सज़ा रखी गई है। जो इसके अंदर प्रोसेस एनंशिएटेड या न्यूमरेटेड किया गया है कि वो खातून जिसके साथ ये सारा वाक़या पेश आता है, जो कि बीवी का दर्जा रखती है, घर में या माँ का दर्जा रखती है, जी। उस शौहर के बच्चों की माँ का दर्जा रखती है, वो जाके फैमिली कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी और फैमिली कोर्ट के अंदर फैमिली लॉज़ 1964 के जो है उसको अप्लाई किया जाएगा और उसकी सज़ा जज़ा का फ़ैसला किया जाएगा। इससे पहले जो आपने कहा घरेलू तशद्दुद के हवाले से तो कवानीन पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर मौजूद थे। लेकिन ये जो नित नए कवानीन पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, इसमें 2 पर्सपेक्टिव है। एक ये कि पंजाब में अगर हम पहले देखें तो गुला की तादाद गुज़िश्ता साल पौने 2 लाख थी। क्या इस तरह के कवानीन जो हमारी सोसाइटी का अदम बर्दाश्त की रविश है, उस वजह से मियाँ बीवी अगर फ़हाम व तफ़हीम से या कंप्रोमाइज़ से नहीं चलते और एक दूसरे को घूरने पे भी कोर्ट कचहरियों को रुख करती हैं, तो क्या ये पौने 2 लाख गुना के केसेस बढ़ के 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख तक तो नहीं पहुंच जाएंगे? ये एक बर्निंग क्वेश्चन है। अच्छा बैरिस्टर साहब, इसको भी ज़रा क्लियर कर दीजिएगा, क्या वजह बनी कि ये जो धमकाना है दूसरी शादी के हवाले से या फिर तलाक की जो बातें हैं उस पर धमकी देना, ये क्रिमिनल ऑफेंसेस की तरफ क्यों चला गया मामला? देखिए, ये जो धमकाना है ये सारी चीज़ें तो अभी ये इसको लीगलाइज़ किया जा रहा है, लेजिटिमेट किया जा रहा है। इससे पहले यूरोपियन सोसाइटी के अंदर ये सब सारी चीज़ें मौजूद हैं ठीक है। और यूरोपियन कवानीन के अंदर भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है ये मौजूदा वक़्त के अंदर इसको प्रिवेल होती हुई हमें नज़र आ रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्रैक्टिकली, प्रैग्मैटिकली ये कानून शायद उस तरीके से एनफोर्स ही ना हो पाए। लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि अगर खाविंद अपनी बीवी को धमकाता है तो वो कोर्ट ऑफ लॉ से रिज्यू करती है, तो वो विटनेसेस कहाँ से प्रोड्यूस करेगी? क्या उस खाविंद के बाप और माँ को या अपने बच्चों को कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करेगी कि अपने बेटे के अगेंस्ट या उन बच्चों को प्रोड्यूस करेगी जो नाबालिग है कि अपने बाप के अगेंस्ट गवाही दो कि इसने मुझे थप्पड़ मारा है, ये मुझे घूरा है, ये मेरे साथ बदतहजीबी की? और एट द सेम टाइम एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये सिर्फ बीवी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता बल्कि खामन को भी तहफ़्फ़ुज़ देता है। अगर खामन के साथ औरत बदज़ुबानी करती है तो उस औरत के अगेंस्ट भी फैमिली कोर्ट के अंदर जा सकता है। तो आइदर वे ये कानून जो है डोमेस्टिक लाइफ को बैलेंस करने के लिए बनाया गया है, लेकिन ये कहना इंतहाई मुश्किल है कि ये चीज़ों को बैलेंस करेगा या चीज़ों को मज़ीद खराबी की तरफ लेके अच्छा जाएगा। मेरे साहब, एक चीज़ और इसमें वाज़ेह कर दीजिएगा कि ये जो कानून है इस पर इम्प्लीमेंट अभी सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद है या फिर इसको पंजाब और दीगर सूबों तक भी वसी किया जाएगा, फैलाया जाएगा? देखिए, अभी तक तो इसको फेडरल टेरिटरी इस्लामाबाद की हद तक नाफिज किया गया है। उसके बाद शायद इसे पंजाब के अंदर भी, सिंध के अंदर भी, केपी के और बलूचिस्तान के अंदर भी नाफिज कर दिया जाए। लेकिन अभी तक जो इसका नफाज है 2 रोज कबल इसको नाफिज कर दिया गया। ये फेडरल टेरिटरी इस्लामाबाद की हद तक नाफिज किया गया है।
अच्छा सर, इसके लिए आगे जाने के बाद ये जो मतलब इस पर कार्रवाइयाँ होंगी, इसके लिए हमें मतलब उन इदारों को या फिर मज़ीद कोर्ट्स को फ़ाल करना होगा, चूँकि बताया गया है कि 7 दिन में इसकी हियरिंग ज़रूरी है और 90 दिन में इसका फ़ैसला आना ज़रूरी है। तो इसके लिए फिर कुछ टीम्स भी तो बनाई जाएंगी ना कि उनको मुख्तस किया जी जाए। बिल्कुल, इसी तरह जो हमारे फैमिली कोर्ट का प्रोसेस है वो बड़ा डिटेल सा प्रोसेस है, लेकिन फैमिली कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो भी समरी प्रोसीडिंग्स है। फ्रोशियसली सारी चीजें डिसाइड कर ली जाती हैं ऑन फास्ट ट्रैक, और इसके लिए प्रोसेस जो है वो बिल्कुल इसके अंदर लिखा गया है कि प्रोसेस और सारी की सारी कमेटीज वगैरह तश्कील दी जाएंगी। जो भी अग्रीव्ड पर्सन है उस कमेटी के सामने पेश होगा, सही खुद है। भी अदालत के सामने जा सकता है। अगर वो समझता है कि अदालत के रूबरू वो खुद पेश नहीं हो सकता तो पहले कमेटी के पास जाएगा और कमेटी उसे कोर्ट के पास लेके जाएगी उसी एप्लीकेशन को जो कमेटी के सामने देगा। लिहाजा चीजों को भी सेटल डाउन करने की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान के जैसे माशरे के अंदर जहाँ पे खवातीन पे तेजाब फेंका जाता है, पेट्रोल फेंक के आग लगा दी जाती है, उनके नाखून फेंक दिए जाते हैं, ससुरालियों के साथ तशद्दुद किया जाता है, मैं ये समझता हूँ कि खवातीन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अच्छा कानून है। अच्छा बैरिस्टर साहब, मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगी कि सज़ा के बारे में बताइएगा, मैक्सिमम कितने साल सज़ा हो सकती है, क्या जुर्माना ऐड किया जा सकता है? चले जी, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। वैसे ही बैरिस्टर साहब ने कहा था उनके पास वक्त बड़ा कम है, उन्होंने जाना है आगे, तो खैर उन्होंने अपना वक्त तो पूरी तरह से दे दिया और तमाम चीज़ों को उन्होंने डिफ़ाइन भी कर दिया कि अब जिस तरह ये कहा गया कानून तो बन गया है, लेकिन बैरिस्टर साहब का पॉइंट भी बड़ा वैलिड है कि अगर कोई खातून जाकर दरख्वास्त देती है और कहती है मेरे खावंद ने मुझे घूरा है या फिर मुझ पर तशद्दुद किया है या फिर और कोई एलिगेशन होती है, तो गवाह कौन बनेगा, गवाही कौन देगा? बच्चे गवाही देंगे या फिर जो उसका शौहर है उसके वालिदैन गवाही देंगे? कौन गवाही देगा? मतलब यहाँ पर आकर उसका केस कुछ वीक नज़र आता है। हाँ, लेकिन इस सिस्टम में लाने के लिए चीज़ों को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। इसीलिए उनका ये कहना है कि अभी ये इस्लामाबाद तक ये महदूद है जो कानून पास किया है, अभी इसको इस्लामाबाद में इम्प्लीमेंट करके देखा जाएगा और वहाँ देखा जाएगा कि इस्लामाबाद में अगर इस तरह के केसेस वहाँ पर दायर किए जाते हैं, पिटिशन फाइल की जाती है, तो वहाँ पर उसका क्या इम्प्लीमेंट सामने आता है और केसेस कितनी जल्दी हेयरिंग के लिए आते हैं और हेयरिंग के साथ साथ उस पर फैसले कितनी जल्दी होते हैं। ठीक है, इसी पर पैकेज भी एक वो भी देखते हैं। बीवी को घूरना, तलाक या दूसरी शादी की धमकी जुर्म करार। बीवी को मर्जी के बगैर घर में दीगर अफराद के साथ रखना भी काबिले सजा जुर्म होगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बीवी बच्चों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक अहम कानून मंजूर कर लिया गया। इजलास में डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंटेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2026 मंजूर कर लिया गया, जिसका इत्तलाक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर होगा। एक्ट का इत्तलाक बीवी बच्चों, घर के बुजुर्ग अफराद, ले पालक ट्रांसजेंडर और घर में एक साथ रहने वाले अफराद पर होगा। कानून में बीवी बच्चों या घर में रहने वाले दीगर अफराद को गाली देना, जज्बाती या नफसियाती तौर पर परेशान करना भी जुर्म होगा। जुर्म के मुर्तकब अफराद को 3 साल तक की सजा, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी आयद किया जा सकेगा। जुर्माना अदा न करने पर मजीद 6 माह की कैद होगी। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी बच्चों के अलावा घर में माजूर अफराद या बुजुर्ग अफराद का ताकुब करना भी जुर्म होगा। खानदान के अफराद की प्राइवेसी या इज्जत नफ्स मजरूह करना भी जुर्म होगा। मुसलसल निगरानी, हिरासानी और निजी जिंदगी में मुदाखलत जुर्म होगा। बीवी या घर में रहने वाले दीगर अफराद को जिस्मानी तकलीफ पहुंचाने की धमकी, बीवी बच्चों या घर में रहने वाले दीगर फरीक का ख्याल न रखना भी काबिल सजा जुर्म होगा। औरत, मर्द या घर के किसी फर्द के किरदार पर झूठा इल्जाम भी तशद्दुद तसव्वुर होगा। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जिनसी इस्तेसाल के साथ माशी इस्तेसाल भी शामिल है। माशी तशद्दुद में खर्चा रोकना, माली वसाइल से महरूम करना या कंट्रोल करना शामिल है। अदालत मुल्जिम को मुतासिर अफराद से दूर रहने या मखसूस फासले पर रहने का हुक्म दे सकती है। मुल्जिम को मुतासिर फर्द से हर किस्म के राब्ते से रोका जा सकेगा। मुल्जिम को फोन, पैगाम, सोशल मीडिया या किसी भी जरिए से राब्ता करने से रोका जा सकेगा। बिल्कुल, ये जो मर्द हजरात अपनी वाइफ्स को मारते हैं, पीटते हैं, अपनी घर की खवातीन को मारते हैं, ना कि सिर्फ बीवी बल्कि बहनों को भी मारते हैं, अक्सर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, तो उनके लिए एक रेड अलर्ट है, उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि भाई आप लोग सुधर जाओ। अच्छा, ये पहले भी नहीं होना चाहिए था इस तरह के मामलात, लेकिन अब ये कानून बनाने जा रहे हैं तो उसके बाद देखते हैं कि इस पर कितना इम्प्लीमेंट होता है। साथ साथ अच्छा, ये जो बच्चों के ऊपर मामलात आ रहे हैं ना, तो मुझे एकदम कुछ रिकॉल हो गया कि माजी में हम देखते थे कि हमारे रिलेटिव्स वगैरह जो बाहर के ममालिक में कूच कर गए हैं, तो वो अपने बच्चों को बुलाने से थोड़ा सा डरते थे और उसकी वजह ये होती है, वो कहते थे अगर हम इनको यहाँ सेटल करते हैं, वहाँ पर मामलात कुछ ऐसे हैं कि बच्चे भी कॉल करते हैं कॉप्स को 911 पर, तो रेस्क्यू वाले आते हैं और कॉल द कॉप,
और वो अपने पेरेंट को ही कि भाई ये मुझसे बदतमीज़ी कर रहे हैं, मुझे डांट डपट कर रहे हैं या मुझ पर तशद्दुद कर रहे हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते अपने बच्चे का, और वो पुलिस आपको ले जाएगी। तो कुछ ऐसी सूरत हाल यहाँ पर भी बनने को जा रही है। लेकिन आगे देखते हैं कि अभी तो ये कानून पास हुआ है, अभी सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद है, आगे आगे इस पर इम्प्लीमेंट कैसे होता है और किस तरह से इसके लिए, जिस तरह कहा बैरिस्टर साहब ने कि जिस तरह फैमिली कोर्ट्स हैं इसकी कोर्ट्स अलग की जाएंगी ताकि इसकी हेयरिंग जल्द से जल्द हो सके, चूँकि वाजे किया गया है कि 7 दिन के अंदर आपने ये केस रिपोर्ट करना है, 7 दिन के अंदर इसकी हेयरिंग करनी है शुरू, और 90 दिन के अंदर इसके फैसले करने हैं। ठीक है, तो अब इसी बात के साथ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।